हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज है 3 नवंबर का दिन और ये है मेरा सुबह का रूटीन। थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी आज मैं, बट जिस टाइम मैं उठी थी उस टाइम का मैं शूट नहीं कर पाई। थोड़ा अंधेरा था क्योंकि अभी 6 बजे भी अंधेरा होता है और मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी हो गए थे बहुत ज़्यादा और मुझे ये था कि अभी 1-2 दिन से मेरे को एक हेल्पर मिली है, सो उसके आने से पहले तो फिर मैं काम कर लूँ जितना मुझसे हो। उसके बाद ना फिर साथ में सारी सफाई हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी से कपड़े धो लिए थे। और देखिए 7, 8 और 9th मंथ में जो है ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि कैसे उसको मेंटेन रखें या ज़्यादा भी कैसे करें, बिकॉज़ ये मेरी है सेकंड प्रेगनेंसी और मेरा चल रहा है 7 मंथ। और जो मेरी पीछे वाली प्रेगनेंसी थी, मेरी फर्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी, उसमें भी मुझे ब्लड की प्रॉब्लम आई थी। और आई थिंक ये प्रॉब्लम सबको ही आती है कि कैसे हम ब्लड को मेंटेन रखें या कम हो तो ज़्यादा कैसे करें। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर मुझे बोला कि तुम्हारा कम होना चाहिए था ब्लड, बट नहीं, सही डाइट की वजह से तुम्हारा जो ब्लड है वो अच्छे से सही जा रहा है। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी और डिस्कस करूंगी कि कैसा मैंने ऐसा किया। बिकॉज़ अभी ना आज का जो दिन है, मैंने आज ही दोबारा से फिर से ब्लड टेस्ट करवाया और मेरी मानो तो प्रेगनेंसी में जो HB है ना, वो करवाते रहना चाहिए, पता लगता रहना चाहिए कि कितना ब्लड है। सो मैंने 15 दिन पहले ही एक बार और करवाया था, तब मेरा पूरा 9 ग्राम खून था और अभी मुझे सिर्फ 15 दिन के अंदर 9.6 ग्राम 9.6 ग्राम जो है मेरा खून हो चुका है। सो इंक्रीज़ हुआ है और ये करीबन अभी बढ़ता ही जाएगा और लोगों का कम हो जाता है प्रेगनेंसी में। और मेरा क्यों नहीं हुआ उसका भी कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और आप लोग ये मत सोचना कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा ही खाती हूँ, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, सब्जी लगभग टाइम मैं नहीं खाती, पता नहीं क्यों। जैसे होता है ना प्रेगनेंसी में किसी ना किसी चीज़ की क्रेविंग होना। सो मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे तीखी चटनी होती है, इन सब की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और अचार, इन सब की। बट मैं सब्ज़ी बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। वैसे नॉर्मल खा लेती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है, बट ऐसा रेयर ही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊं। और प्रेगनेंसी में पता नहीं क्यों ऐसा होता ही है। सो मैं सिर्फ चटनी के साथ ही खाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ये रहता है, मैं दूध पी लेती हूँ। दूध का तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है और प्रेगनेंसी में भी और ज़्यादा ही अच्छा लगा है, ऐसी बात है नहीं। तो जब फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी थी ना, तब मुझे प्रॉब्लम हुई थी और मुझे प्रोटीन पाउडर साथ में लेना पड़ा था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था दूध के साथ, क्योंकि मुझे आदत भी नहीं है और मुझे नहीं अच्छा लगता ये चॉकलेट और पाउडर और ये सब डाल के पीना। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी पीछे ब्लड की वजह से, बट अब की बार इस वजह से नहीं हुई, क्योंकि मुझे फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि जब हम आयरन लेते हैं और आयरन की टैबलेट लेते हैं या किसी भी फॉर्म में जब हम आयरन लेते हैं, तो उसके साथ विटामिन C बिल्कुल नेसेसरी होता है, जिस वजह से वो हमारे शरीर में अब्ज़र्व हो जाता है। और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। और जब कैल्शियम की बात आई थी, तो जो पीछे मुझे टैबलेट्स दी गई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, उसमें कैल्शियम के साथ विटामिन D नहीं था। बट अब की बार जो टैबलेट्स दी गई हैं उसमें कैल्शियम के साथ विटामिन D है। सो जब हम कैल्शियम का कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ विटामिन D नेसेसरी होता है, और आयरन का जब लेते हैं तो उसके साथ विटामिन C बिल्कुल नेसेसरी होता है, तभी वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्व हो पाता है। तो इसी वजह से मुझे अब की बार प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब मैं सुबह एक बार टैबलेट लेती हूँ आयरन की, तो उसके मैं तुरंत बाद या तो मैं मौसमी का जूस जो है वो मैं लेती हूँ, या तो फिर अगर मौसमी का जूस नहीं भी हो पाता है तो मैं नींबू पानी बना के और वो मैं पी लेती हूँ। सो जब हम ये काम करते हैं तो जो हमारा
आयरन हमारी बॉडी में गया है वो ऑब्जर्व होता है, और जिस वजह से मुझे आयरन की जो है कमी नहीं आई है। और मेरा जो डाइट प्लान है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि मुझे क्या खाना है, वैसे ही मतलब थोड़ा ऐसे ही चल रही थी। तो अभी ये सब काम होने के बाद मैंने नहा लिया था, और फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, सो उन्होंने झाड़ू पोछा जो है मैं वो सिर्फ इतना ही करवाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा घर उतना चला नहीं जाता मुझसे, और प्राइवेट पार्ट में पेन भी होने लग जाता है। सो मैं वो सब जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ऐसा क्यों होता है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, और सुबह उठने के बाद देखिए तुरंत जो है मैं पानी, मेरी हमेशा से ही ये आदत है कि मैं पानी पीती हूँ। सो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी हो या ना हो, आप लोगों को पानी जो है बिल्कुल ज़रूर पीना चाहिए उठ के सुबह, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, और प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी देखिए 7 मंथ है, सो आप समझ सकते हो कि अगर मैं पानी का इनटेक करती हूँ तो मुझे कितना ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। अभी कल मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इतनी कि मुझे 1 घंटा कभी आधा घंटा, तो इतने टाइम में मुझे बार बार जो है यूरिन जाना पड़ रहा था। लेकिन मैं जो पानी है वो कभी किसी हाल में नहीं छोड़ती, और ऐसा जाने के बाद मुझे तुरंत इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, कम से करीबन मैंने 4-5 जो गिलास हैं थोड़े टाइम के बाद मैंने पिए हैं। और सोते टाइम भी मैं पिया था पानी, और फिर भी चाहे मुझे यूरिन आए ना आए, बट फिर भी मैं चाहे परेशान हो जाऊं, लेकिन पता है क्या है, पानी का जो इंटेक है वो किसी भी हाल में आप लोग एक तो कम मत कीजिए, सुबह उठते ही ज़रूर पीजिए पानी, और अपनी जो टैबलेट्स हैं उनका पूरा ख्याल रखिए। और उसके तुरंत बाद देखिए मैं पानी पीने के बाद वैसे तो बादाम जो होते हैं उनको शाम को भिगो के रख देती हूँ, वो खा लेती हूँ। अगर भूल भी जाऊँ तो बाद में रख देती हूँ, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ। और अगर अभी जैसे 1-2 दिन से मेरे बादाम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कुछ नहीं लूँगी। सो मेरे पास पड़े थे काले चने जिसे बोलते हैं, 2 तरह के चने होते हैं ना, एक वाइट कलर के होते हैं छोले टाइप, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं ब्लैक, जिस ब्लैक वालों की भी सब्ज़ी बनाते हैं हम घर पे। तो जो ब्लैक होते हैं ना वो मैंने भिगो के रख दिए थे, तो मैंने वो लिया था, जिससे मेरा जो शरीर है उसमें किसी भी चीज़ की, ज़्यादा नहीं बोल सकते, ठीक है बादाम की जगह बादाम है, बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। और उसके बाद देखिए लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में चाय छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात है अगर कोई छोड़ सकता है, बट मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैं तो चाय लेती हूँ। सुबह तो बिल्कुल नेसेसरी है मेरा चाय लेना, और शाम के टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं दिल करता तो मैं नहीं लेती। और फिर जितना हो सकता है, मैं अभी कुछ दिनों से जब से पालक आई है सीज़न में, तो मैं पालक बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही हूँ, और पता नहीं क्यों कई बोल रहे थे कि नहीं लेनी चाहिए, पर मुझे अच्छी लगती है, और उसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होती है, सो मैं लेती हूँ। और आयरन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लेती हूँ। और एक मैं रखती हूँ घर पे, जब भी कभी भूख लगे, मुझे अच्छे नहीं लगते जो चने हम दुकान से लेके आते हैं, सिंपल हम खा सकते हैं वो वाले, बट फिर भी मैं रखती हूँ, जब ऐसा रहता है तो मैं वो खा लेती हूँ। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब बेचैनी होती है आप लोगों को, तो उस टाइम कुछ ना कुछ आप घर में मीठा ज़रूर रखिए। जब आप लोग मीठा रखते हो ना, और जब आप लोगों को अगर कुछ बेचैनी हो भी जाए, तो उसको आप खाओगे ना, तो उससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, और ठीक हो जाओगे, और उससे दिक्कत नहीं आएगी। और जितना हो सके आप हैप्पी रहिए, और समय समय पे अपना जो है खाना खाते रहिए। और मेरा यही है कि अगर मैं सब्ज़ी नहीं भी खा रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं भूखी रहती हूँ, मतलब बाकी चीज़ मैं जैसे साथ में ले लेती हूँ, या तो फ्रूट्स लेती हूँ, कुछ सैलेड वगैरह, या मतलब कुछ ना कुछ जो है इनटेक रहता ही है। तो पर हाँ, मेरा ये है, ना तो मेरे प्रेगनेंसी में मेरा बाहर का खाने का बिल्कुल दिल कर रहा था, और ना ही करता है। कभी कभी भला कोई मतलब 100 में से 1 दिन हो जाता है कि मैंने चलो कुछ ले लिया, बट मैं उतना बाहर का ना तो पहले खाती थी, और ना ही मैं बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में खाती हूँ। और इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा,
और 2-2 घंटे में देखिए अगर हो पाए तो 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना ध्यान रखिए तो आपका जो ब्लड है मुझे नहीं लगता कि कम हो पाएगा। और जो कैल्शियम की टैबलेट है वो दूध के साथ ही लेनी होती है। हाँ, कई जो लेडीज़ होती हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि आप लोगों को जो दूध है वो लेना चाहिए टैबलेट के साथ, तो लेना ही चाहिए जो कैल्शियम की टैबलेट दी होती है उसके साथ। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी बात मानते हो तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि शाम का जो वक्त होता है ना उसमें सोते टाइम आपको दूध बिल्कुल नेसेसरी लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में कोई भी कमी नहीं आएगी। देखिए मुझे तो दूध बहुत अच्छा लगता है हमेशा से ही, और वो मुझे अब भी अच्छा लगता है प्रेगनेंसी में भी। सो आप लोग अपना जो रहता है अगर अच्छा लगे या ना लगे जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, देखिए अच्छी चीज़ जो है हमारी शरीर को नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अंदर जाने के बाद पता चलता है। और सिर्फ हमारी जो जीभ है, टंग है, उसको ही ये तो पता है ना कि क्या टेस्ट है उसका। तो थोड़ा सा उसका टेस्ट जैसा भी आपको करके अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको इनटेक कीजिए, और जिससे आपका शरीर जो है सही रहेगा। जितना काम बनता है कीजिए, एक्टिव रहिए। देखिए मुझसे अभी मैं जब चलती हूँ सो मुझे चलने में, और कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं एक बार खाट पे बैठी थी, खाट आप लोग जानते होंगे आई थिंक। सो उसके ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने हेल्पर रखी है, और बाकी का काम है तो वो मैं करती हूँ। मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए रखी है अभी, तो खाना बनाना, बर्तन और कपड़े वगैरह और भी बहुत सारी डस्टिंग वगैरह का काम हो जाता है। सो जितना मुझसे बनता है मैं खुद ही करती हूँ और किसी और से नहीं करवाती। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, अगर आपसे काम बन रहा है तो आप कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। और ये था मेरा अब तक का सुबह का वक्त। तो मैंने काम किया, मैंने सब्जी बनाई, उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, और उसके बाद कोई मेहमान हमारे घर आए थे जो कि मुझे बोल रहे थे मुझे एक चटनी आती है गाजर की, तो वो खानी है, वो बना के फिर वो चले गए थे। उसके बाद ही मैं शूट कर पाई थी, क्योंकि ऐसा हम बिना किसी की परमिशन के है ना किसी को दिखा नहीं सकते। तो फिर मैंने किसी को नहीं दिखाया। तो मेरी फ्रेंड जो है अपने बच्चों के साथ घर आई थी, तो मैंने उनके लिए सबके लिए खाना बनाया, उसके बाद बर्तन वर्तन करे। और ये था मेरा शाम का वक्त, और चाय पीने का तो आज बिल्कुल मन नहीं था शाम का। सो उसके बाद आज हम ये लेके आए हैं मशीन, और ये मशीन मुझे लगा कि शायद मलाई से सीधा जैसे हम मक्खन निकालते हैं तो निकल जाएगा, तो इसमें नहीं निकला, और फिर मुझे सीधा ही निकालना पड़ा घी। और नेक्स्ट टाइम मैं इसको जब हम गरम दही जैसे बनाते हैं और उसके बाद मक्खन निकालते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं वैसा ट्राई करूँगी। आई होप कि निकल पाए मुझसे। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है, जानकारी इस तरह की अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।